ख्वाबगाह में आपका स्वागत है। मेरा नाम विक्रम है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज हम कहानी सुनेंगे स्पीति और हिम तेंदुआ। आंगन में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ के साथ हर रोज़ दरवाज़ा खुलता है, लेकिन आज अंतरिक्ष दरवाज़ा नहीं खोलता है। 3 दिन से अखबार यूं ही पड़े हैं। सालों का सफ़र सिमट गया। इस बार के रिजल्ट के पीडीएफ में नाम नहीं मिला। अंतरिक्ष बिस्तर में ही छिपे रहने की कोशिश करता है। राजेंद्र नगर की गलियों में पिछले कुछ सालों की गर्मियां सर्दियां कब चली गई पता ही ना चला। अंतरिक्ष बाहर निकलता है और देखता है कुछ लोग रिक्शा में अपने बैग लेकर वापस जा रहे हैं। वो हाथ से उन्हें बाय करता है। इतने में एक लड़का आता है और पूछता है, भैया कमरा किराए पर खाली है क्या? इतने में मकान मालिक दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है, जी हाँ बिल्कुल खाली है, बिल्कुल आओ आओ। क्यों भाई अंतरिक्ष, अभी भी यहीं रहना है क्या? अभी खुद के सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे और एक सवाल, हाँ अंकल कल जा रहा हूँ। अब बोल तो दिया, लेकिन आगे जाना कहाँ है? अंतरिक्ष अपनी बुलेट को कपड़े से साफ करता है। ज़्यादा सामान था नहीं। किताबें उस नए लड़के को दे दी। बुलेट दिल्ली को पीछे छोड़ती हुई दौड़ रही है। दुक दुक करती हुई चिल्ला रही हो शायद। वो भी काफ़ी सालों के बाद कुछ महसूस कर रही है। अंतरिक्ष ढाबे पर रुकता है। एक कप चाय और कुछ बिस्किट खाता है। घर पर फ़ोन करता और कहता है, पापा कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, जल्द वापस आता हूँ। ज़ीरकपुर के डिकैथलॉन से कुछ सामान लेता है। वापस अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके चलता रहता है। ना जाने कब मोटरसाइकिल मनाली के रास्ते मुड़ चुकी थी। शाम होने वाली थी और ठंड भी बढ़ रही थी, लेकिन भीतर मन में तपिश ज़्यादा थी, इसीलिए कुछ महसूस नहीं हो रहा। अंतरिक्ष रात होते होते मनाली पहुंचता है, लेकिन शहर में अभी भी चहलकदमी। हर जगह रोशनी और मौज मस्ती करते हुए दोस्त अंतरिक्ष को पिछले कुछ सालों की याद दिलाते हैं। वह एक हॉस्टल पहुंचता है, लेकिन नींद गायब है। थकान होने के बावजूद वह काफ़ी देर नीचे वाले पुल के पास नदी किनारे बैठा रहा, मानो बातें कर रहा हो उस नदी से। अरे भाई यहाँ ना बैठो, नदी का बहाव तेज होने वाला है, बहना है क्या? अंतरिक्ष उठकर पैदल ही पुरानी मनाली में अपने हॉस्टल चला जाता है। सुबह हो गई है और शहर में भीड़ और शोर बढ़ने लगा। इन सबको तो शायद पहले ही पीछे छोड़ने की वजह से यहाँ आया था। उसने अपना बैग मोटरसाइकिल पर रखा, कुदरत नाम के एक छोटे से खूबसूरत कैफ़े में नाश्ता किया। आगे उत्तर दिशा में बढ़ते हुए वह टनल क्रॉस करता है और काजा की तरफ वाले रास्ते की तरफ अपनी बाइक का हैंडल घुमा देता है। एक अलग दुनिया, उसकी ज्योग्राफी की किताबों से बिल्कुल अलग एहसास। खूबसूरत रास्तों से ना जाने कब कच्चे रास्ते आ जाते हैं। फ़ोन के सिग्नल भी खो जाते हैं। अब सूरज भी ढल गया। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा और आसमान तारों से ढकने लगा। सब कुछ जादुई लग रहा था और एकदम से धड़ाम, मोटरसाइकिल का टायर किसी गड्ढे में गिरा। अंतरिक्ष भी उछलकर आगे गिरता है। अब मोटरसाइकिल आगे नहीं जा सकती। वह जोर से चिल्लाता है और कहता है कि हर बार बीच रास्ते क्यों अटक जाता हूँ। इन पहाड़ों के अलावा उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला। अंतरिक्ष अपने बैग से सामान निकालता है। हवाएं इतनी ठंडी और सुई की तरह जो भीतर रूह तक की सिलाई कर दे। वह अपनी एक जैकेट निकालता है। खाना तो भाई साहब दिन में ही ख़त्म कर चुके थे, कुछ खाकर और कुछ रास्ते में आने वाले गांव में बच्चों को बांटकर। अब कुछ कॉफ़ी के पैकेट और पानी बचा था। वह मोटरसाइकिल से थोड़ा तेल निकालता है और माचिस से आग जलाकर गर्म पानी में कॉफ़ी मिलाकर पीता है।
लेकिन पूरी रात आग जलाकर रखना मुश्किल है। वह अपनी मोटरसाइकिल की हेडलाइट ऑन रखता है ताकि किसी को नज़र में आ जाए। अंतरिक्ष को रास्ते में एक ढाबे वाले ने हेम तेंदुए के बारे में बताया था। इस सुनसान इलाके में उसका आना पॉसिबल है। अंतरिक्ष बाइक को सहारा लगाकर ऊपर आसमान की तरफ देखता है। इससे खूबसूरत अंतरिक्ष कभी भी नहीं देखा था उसने। अंतरिक्ष का कोई हिसाब थोड़ी है। उसे कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है। थोड़ी देर के बाद उसे कुछ चमकता हुआ नजर आता है, जैसे किसी की आंखें। अंतरिक्ष के पूरे शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई। उसने अपने मोटरसाइकिल के थ्रोटल को ज़ोर से घुमा दिया और मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट ने भी बहुत शोर किया। अंतरिक्ष आसपास से जो मिलता रहा उसे जलाता रहा। पास ही उसे कुछ सूखी मोस मिली, जिसे वह अपने दस्तानों, जैकेट इन सब में भर देता है ताकि ठंड से बचा जाए। ये सब उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। सुबह की लालिमा आ गई। तभी आर्मी का एक ट्रक रुकता है। जवान देखते हैं कि टूटे कांच के टुकड़े और बिखरा हुआ सामान। उन्हें बाइक से सिर लगाए अंतरिक्ष नजर आता है। आंखें बंद थी, शायद गहरी नींद में हो। साहब, सांसें चल रही हैं। वह उसे और मोटरसाइकिल को बेस ले आते हैं। कुछ घंटों बाद अंतरिक्ष उठता है और सभी को शुक्रिया कहता है। अंतरिक्ष के भीतर नए आयाम जुड़ गए थे। ना जाने वो सच में खेम तेंदुए से मिला था या कांच के टुकड़ों की चमक से उसे भीतर का एक खेम तेंदुआ नजर आया। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ख्याल रखिएगा। जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ।